Admission of new partner. Question number 38. 38 हो गया सर, 39 ना। सेट 39, यस 39, 38 में जिसको प्रॉब्लम होगा इंडिविजुअली पूछ लेंगे। 38 का हिंट्स कर चुके थे कल जी। 39 कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे क्वेश्चन। 38 यदि नहीं बना होगा तो 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में जब आपके बैलेंस शीट में करंट अकाउंट हो, जब आपके बैलेंस शीट में पार्टनर्स का करंट अकाउंट हो, कैपिटल के अलावा करंट अकाउंट भी दे दिया हुआ रहे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि पार्टनर का कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, फ्लक्चुएट नहीं है, फिक्स्ड है। याद होगा पहला चैप्टर पार्टनरशिप का जो मैंने बेसिक कंसेप्ट चैप्टर पढ़ाया था, फंडामेंटल, उसमें मैंने ये भी बताया था कि पार्टनर का कैपिटल दो प्रकार से बनता है, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लक्चुएट। फिक्स का मतलब होता है स्थायी और फ्लक्चुएट का मतलब होता है परिवर्तनशील। जब सारे के सारे एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही लिख देते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट होता है। लेकिन एडजस्टमेंट लिखने के लिए हम लोग अलग से अकाउंट खोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ठीक पहले हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं और सारे एडजस्टमेंट को हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो इस तरह का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जिसमें करंट अकाउंट भी बनाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो जब आपके बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दे दे पार्टनर्स का करंट अकाउंट, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो कैपिटल अकाउंट बनाया गया है वो फ्लक्चुएट नहीं बल्कि फिक्स्ड है। और दो कैपिटल बनेंगे, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। मीन्स कैपिटल से पहले करंट अकाउंट बनाना कंपलसरी होगा यहाँ पे। जो एडजस्टमेंट का एंट्री जैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट का एंट्री अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में करना है। सिर्फ कैपिटल को छोड़ करके बाकी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व वगैरह का बंटवारा, ये सब का सब करंट अकाउंट में होगा। बाकी नॉर्मली जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कहा जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, रियलाइजेशन नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करें, पार्टनर का करंट अकाउंट तैयार करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करें और एक बैलेंस शीट तैयार करें, ठीक है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार होगा। एक बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीन पार्टनर है ना, जैसे हम लोग कैपिटल ड्रॉ करते थे उसी तरह करंट भी ड्रॉ करना है। और फिर इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल को यूं ही छोड़ देना है क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है।
और फिक्स्ड वाले में तो मैंने बताया था कि कैपिटल में एडजस्टमेंट का एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि एडजस्टमेंट का एंट्री हम लोग करंट में करते हैं। ये हो गया आपका करंट अकाउंट और ये हो गया कैपिटल अकाउंट, और फिर हम लोग बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे। ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स, यहाँ अमाउंट लिख लेंगे, ठीक है। और जो वर्कआउट होगा हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे चले हम लोग। अमृतांशु और आदर्श, अमृतांशु और आदर्श जो 3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे। अपने को सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोग बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि कौन सा एसेट्स मेरा बढ़ा और कौन सा एसेट्स या लायबिलिटीज मेरा घटा। डेटर पर 5% प्रोविजन बनाना है। डेटर है कितना? 30,000। 30,000 का 5% 1500। 1500 रुपया नया प्रोविजन, जरा सुने, 1500 रुपया नया प्रोविजन बनाना है, जबकि पहले से प्रोविजन कितना था? 1000। 1000 प्रोविजन था, 1000 प्रोविजन था और 1500 रुपया प्रोविजन बनाना है। जब परसेंटेज में हो, परसेंटेज में हो तो समझो कि उतना तक, टिल 1500 तक प्रोविजन रखना है, 1500 तक प्रोविजन रखना है। तो 1500 में 1000 ऑलरेडी पहले से था, तो नया प्रोविजन कितना? 500। चलो, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 500, बस हो गया, हो गया। हाँ, 1500 तक आपके पॉकेट में 1000 है और मैंने कहा कि 1500 तक रखना है। आप अपने पॉकेट में और कितना रखोगे? 500 तो रखोगे ना। आप अपने घर में से 500 रुपया ही तो निकाल करके रखोगे। आपके घर से कितना निकला? मात्र 500 रुपया आपके पॉकेट में गया। और नहीं, आपकी इच्छा है कि सर हम दोनों का एंट्री करें, या तो डायरेक्ट 500 रुपया लिख लो, या नहीं तो आप ओल्ड रिजर्व, आपके लिए प्रॉफिट है तो आप ओल्ड रिजर्व को 1000 को क्रेडिट में लिखो और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नया रिजर्व को आप डेबिट में लिखो। ऐसे भी लिख सकते हो, ओल्ड रिजर्व क्रेडिट में और न्यू रिजर्व डेबिट में, ये भी सही है। वैसे भी देखोगे 1500 और 1000 बैलेंस निकालोगे तो इधर का ही 1000 से कट गया, 500 फिर भी बच गया। या तो डायरेक्ट डेबिट में 500 लिख दो, नहीं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में एंट्री कर दो। क्रेडिट में ओल्ड रिजर्व और डेबिट में न्यू रिजर्व। न्यू रिजर्व हमारे लिए लॉस है और ओल्ड रिजर्व हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। 3000 रुपया एक्रूड इनकम लिखा हुआ नहीं था, अब लिखना है। एक्रूड इनकम लिखा हुआ नहीं था, अब लिखना है। तो इसका मतलब हमारे एसेट्स में वृद्धि हो रहा है। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? ऐसा इनकम जो पाना बाकी, और जो पाना बाकी हमारे लिए एसेट्स। लिखने से एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज हो, दोनों बढ़ता है। चलो, एसेट्स का बढ़ना व्यापार के लिए लाभ। क्रेडिट में लिखेंगे एक्रूड इनकम, 3000 रुपया। और आउटस्टैंडिंग के बारे में भी कुछ कह रहा है। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 रुपया नहीं लिखा गया था, लिखना है। ऐसा वेतन जो देना बाकी है, और जो देना बाकी है हमारे लिए लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज का बढ़ना व्यापार के लिए लॉस। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 5000 रुपया। क्लियर है? चलो आगे है, प्रत्येक अपने हिस्से की पूंजी 50,000 और प्रीमियम नगद में लाएगा। तो नहीं यहाँ पर कैपिटल का एंट्री होगा, नहीं प्रीमियम का एंट्री होगा, कुछ नहीं यहाँ पर एंट्री होगा। हो गया, हो गया। यहाँ पर कैपिटल और प्रीमियम का थोड़ी एंट्री किया जाता है, यहाँ पर तो एसेट्स और लायबिलिटीज का एंट्री किया जाता है, जो बढ़ा हो जो घटा हो। चलो 5 1 6500, 6500 यहाँ भी जाएगा। 6500 में से 4000 घट गया,
2500, ये 2500 लॉस हो गया रिवैल्यूएशन का। यस सर। रिवैल्यूएशन के लॉस को बांट दो अमृतांशु और आदर्श। मैंने शॉर्टकट नाम लिखा है, 3-2 के रेशियो में था ना, तो 3-2 के रेशियो में था तो 1500 और 500, 1500 और 1000 हो गया। चलो अब क्या करना है, अब हमें बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए जरा सा समझे, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए जैसे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं ना, उसी तरह करंट अकाउंट बनाने के लिए करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। यदि लायबिलिटीज में है तो क्रेडिट साइड में, यदि एसेट्स में है करंट का बैलेंस तो डेबिट में, मीन्स बाएं हैं तो दाएं, दाएं हैं तो बाएं। लायबिलिटी साइड में देखोगे 39 के लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट का बैलेंस दे चुका है 12,000 और 8,000। अमृतांशु आदर्श है ना, और नया साझेदार का नाम प्रतीक। अमृतांशु आदर्श और प्रतीक। बाय बैलेंस बीडी 12,000 अमृतांशु का और 8,000 आदर्श का, यही है ना। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में लिख लें 80,000 और 50,000। बाय बैलेंस बीडी 80,000 और 50,000, यही है ना, 80 और 50। अब सबसे पहले तो हम लोग प्रीमियम निकाल लें। कह रहा है ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर किया जाएगा। 3 वर्ष का औसत लाभ निकालेंगे 35,000, 60,000 और 40,000। एवरेज प्रॉफिट 35,000, 60,000 और 40,000 बाई 3, 1,35,000 बटे 3, 45,000। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 45,000 इंटू 2 बराबर कितना, 90,000। पूरे फर्म का गुडविल कितना निकला, 90,000। 90,000 रुपया में प्रतीक का हिस्सा कितना, प्रतीक कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/6 हिस्से के लिए। नब्बे 90,000 इंटू 1/6 बराबर कितना, 15,000। प्रति प्रीमियम कितना लाएगा, 15,000। और कैपिटल कितना ला रहा है, कैपिटल ला रहा है 50,000। चलो यहाँ पर देखो, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में, यहाँ देखो थोड़ा सा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट। प्रतीक 50,000 रुपया कैपिटल लाया, ठीक है। बाकी प्रीमियम वगैरह सबका एंट्री जो हम कैपिटल में करते थे वही एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, करंट में। बाय प्रीमियम अकाउंट कितना है प्रीमियम, 15,000। 15,000 प्रीमियम का बंटवारा अमृतांशु और आदर्श के बीच में होगा 3:2 के रेशियो में, तो कितना हो जाएगा, 9,000 और 6,000। चलो कैपिटल का एंट्री हो गया, प्रीमियम का एंट्री हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व वगैरह बांटने का एंट्री होगा। 20,000 रुपया है जनरल रिजर्व, तो 20,000 को 3:2 के अनुपात में बांट दो, 12,000 और 8,000। हो गया ना। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ बांटने वाला आइटम है, गुडविल देख लो, ये भी 20,000 है, इसको भी बांट दो। जो काम हम लोग कैपिटल में करते थे वही काम यहां भी करना है, लेकिन करंट में करना है। 12,000 और 8,000। तो कुछ नहीं है। अब उसके बाद रिवैल्यूएशन पर देखो तो क्या हुआ था, रिवैल्यूएशन पर
लॉस हुआ था उस लॉस को भी बांट दें 1500 और 1000 रुपये बस। अरे कैपिटल अकाउंट जो आप लोग बनाते हो तो क्रेडिट में कितने आइटम लिखते हो 5, डेबिट में 3 लिखते हो ना, वही चीज़ जाएगा। तो 5 में 1 आ जाएगा कैपिटल में, अब बाकी 4 आ जाएगा करंट में, लेकिन वो उसी साइड में जाएगा। तो एक कैपिटल आ गया कैपिटल में, बाकी 4 क्या बचा, बाकी 4 बचा पहला प्रीमियम, दूसरा लाइबिलिटी साइड वाला आइटम जनरल लीजर पीएल का क्रेडिट बैलेंस वगैरह ये सब, ठीक है। चौथा नंबर में आ गया आपका क्या, पहला तो कैपिटल हो गया, दूसरा प्रीमियम, तीसरा जनरल लीजर वगैरह, चौथा नंबर में आ गया आपका जी हाँ रिवोल्यूशन का प्रॉफिट वगैरह ये सब, और कैपिटल लगा करके 5, ठीक है। तो ये तो टोटल 5 में एक कैपिटल यहाँ, दूसरा कैपिटल नया 1000 का 2, 3, 4 और रिवोल्यूशन 5। तो रिवोल्यूशन का लॉस, इसलिए लॉस इधर आ गया। और इधर 3 आता है गुडविल एसेट साइड वाला आइटम, रिवोल्यूशन और ड्राइंग, 3 में से 2 है। अब इसका टोटल निकालो। सीडीबीडी करने आता है तो टोटल करके बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी कर दो, ठीक है। वैसे प्रतीक का कुछ भी जाने वाला है नहीं। फिर इसका टोटल करके सीडीबीडी करने आता है ना, तो टू बैलेंस सीडीबीडी कर दो। कोई डाउट यहाँ तक करने में? अब आराम से बैलेंस शीट बना दो, बैलेंस शीट बना दो। चलो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें करना क्या है, कैश 16,000 था, रफ कर रहे हैं 16,000 था, नया साझेदार 50 और प्रीमियम लेकर के आया 15, 50 और अच्छा एक चीज़ और इसमें बोल रहा है, ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाती है, ख्याति की आधी रकम, मैंने मिस किया थोड़ा सा, यहाँ देखो, टू कैश अकाउंट, ख्याति का आधा राशि 9,000 का आधा 4500, 6,000 का आधा 3,000 हो गया। अब सीडीबीडी कर लेना। चलो तो 16,000 रुपया पहले से कैश था, नया साझेदार कितना कैश लेकर के आया 50, 10, 60, 5, 65,000 कैश लेकर के आया, माइनस फर्म से कितना कैश निकल गया प्रीमियम वाला 7,500, आधा निकला ना, जोड़ो ना 4500 और 3,000 7,500। चलो कैश के बाद है डेटर, डेटर 30,000 था, अब तक का प्रोविजन कितना, नया प्रोविजन 1500 तक 28,500, इन्वेस्टमेंट 25,000 का 25,000 कोई चेंजेस नहीं, ट्रेडमार्क 20,000 का 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग कोई चेंजेस नहीं, 90,000 का 90,000, और गुडविल जो आपका था जिसको आपने बांट दिया उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड में आ जाए, क्रेडिटर 30,000, जनरल रिजर्व को आपने बांट दिया, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल में अमृतांशु, आदर्श और प्रतीक, तीनों का कैपिटल वो जो बैलेंस वाला आया है नीचे में वो लिखे। फिर करंट अकाउंट में अमृतांशु और आदर्श का करंट अकाउंट जोड़ करके लिखे, वहाँ जो सीडीबीडी आया है वो लिखेंगे, ठीक जो हो। और 2 चीज़ और आपको दिखाना है, यहाँ देखें, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज़ है 5,000, और एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट्स है 3,000। श्योर है आपका बैलेंस शीट का टोटल सेम टू सेम आएगा। देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 40 तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 40 में न्यू रेशियो दे दिया हुआ है। 40 में एक चीज़ थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 40 बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 बनाने के लिए आप लोग वर्कआउट कर लेंगे और ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा लेंगे। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को जब भी आप घटाएंगे ना, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। और यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग प्रीमियम को बांटेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोगों ने प्रीमियम को किस रेशियो में बांटा? 9/6। जो बटा किस रेशियो में बांटा? मैंने ओल्ड रेशियो में बांटा, ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 40 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ओल्ड को सेक्रीफाइस नहीं मानना है, ओल्ड में से न्यू को घटा लें फिर सेक्रीफाइस निकालें और जो सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा उस रेशियो में प्रीमियम को बांटेंगे, बस। अदरवाइज और कोई नया नहीं है, सब पुराना वाला ही क्वेश्चन है, पहले वाला ही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 चाहोगे तो बहुत ही आसान से बनेगा। क्या करें, क्वेश्चन नंबर 40 बता दें कि छोड़ दें? चलो ठीक है, जी जी। आ जाए आप कैपिटल एडजस्टमेंट पे। बैलेंस शीट में उतार दे रहे हैं।